नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ एक और बार इस ट्रिप प्लानर की। और जिस प्रकार हर एक निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, हर एक निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। और उनकी परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है कि न चलने का जो कारण है वो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। क्योंकि अभी अगर स्क्रीन में देखेंगे, अगर आप अभी जो क्रिसमस हो गई, फिर न्यू ईयर ईव हो गई और तमाम एक लॉन्ग वीकेंड जो बीच में मिले, उसमें अगर आप देखेंगे रोड्स जैम है दोस्तों। ठीक है, जो भी रोड्स हैं जैम हैं, जो होटल्स हैं वो पैक्स हैं दोस्तों, जितने होटल हैं वो पैक चल रहे हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिस प्रकार से बूम कर रही है वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एंथुजियास्टिक है। होटल्स ऐसा नहीं कि बहुत चीप कर रहे हैं, इंडिया के होटल्स जो अभी रेट चल रहे हैं ना दोस्तों, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चल रहे हैं। मतलब निवेशक जो हैं, आप कह सकते हैं जो निवेशक नहीं कहना चाहिए, जो ट्रैवलर्स हैं वो फॉरेन कंट्री से कहीं ज़्यादा पैसा भारतीय होटल्स में स्टे करने के लिए दे रहे हैं। प्लस टूरिज्म जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें चार्ज कर रही हैं। यानी ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो बहुत शानदार काम कर रही है। और इतना ही नहीं, ईज माई ट्रिप ने जो क्वार्टरली 2 के नंबर्स पेश किए, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया, अभी तक का हाईएस्ट एवर। और मैं बता दूं आपको, ईज माई ट्रिप जैसी कंपनीज के लिए ये जो मौसम होता है ना, फर्स्ट हाफ जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना सेकेंड हाफ होता है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में जब कंपनी इतना जब परफॉर्म किया है तो सेकेंड हाफ में किस प्रकार के शानदार रिटर्न देगी ये आप और मैं ही जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में जब ये तमाम सिनेरियोज इतने अच्छे चल रहे हैं तो भी स्टॉक आखिर क्यों नहीं भाग रहा है, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और वो कौन सी चीज़ है जो एक और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जो ईज माई ट्रिप को लेकर के आई है, जो उन्होंने एक स्टेक खरीदा लगभग 13% का, वो कौन सी बात है वो भी आपके साथ चर्चा करूंगा। अगर आप ईज माई ट्रिप में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अब वापस से चलते हैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी आपको यहाँ देखने को मिली थी। ठीक है, और अब देखें वापस से 40 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऊपर 4.50 रुपए के स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया। हाँ, पॉजिटिव चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए 40 रुपए 30 पैसे से लेकर के 40 रुपए 50 पैसे, अब आने वाले समय के लिए ये जो 20% की रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉजिटिव चीज़ हुई है, 40 रुपए के ऊपर स्टॉक बंद हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक ईज माई ट्रिप, अगर आपको जानना है कि भैया वो कौन से लेवल है जहां पर अगर अच्छा ब्रेकआउट या स्टॉक तोड़ के ऊपर जाता है, तो यकीन मानिए जब तक स्टॉक 45 से लेकर के 50, ये मैं काफी लंबे चीज की बात कर रहा हूं, जिस दिन इस 5 रुपए को तोड़ करके ये ऊपर क्लोज दे दिया दोस्तों, क्लोजिंग बेसिस पे 1-2 दिन सस्टेन कर गया, उसके बाद की जो रैली आएगी वो अपने आप में फिनोमिनल रहेगी। वरना स्टॉक इधर से जाएगा, पहला 42, देन 45, देन 48, ये इसी रेंज बाउंड में आप कह सकते हैं बार बार चलता रहेगा। और ये कहानी पिछले काफी समय से इसी प्रकार से चल रही है। कैसे चल रही है, पिछले 6 महीने में अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टॉक जहां था वहीं है। एक 43.44 रुपीज, ये दो आप जब देखें 44.70 यानी 45 रुपए के आसपास, और ये तीसरी बार जब स्टॉक यहां गया है, तो 6 महीने में स्टॉक 45 रुपए के आसपास हो करके आ चुका है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टॉक के लिए 45 to 48 सबसे पहले एक रेंज होने वाली, वरना स्टॉक अगर 48 के ऊपर तोड़ भी दे दोस्तों, 48 से वापस से आपको स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और देखिए अभी भी स्टॉक पिछले 1 साल में ना -23% रिटर्न दिया हुआ है। जी हाँ, ईज माई ट्रिप आप देखें तो 23
4.5% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दे रखा है। और उसके बाद से ये जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है वो आज भी चल रहा है। आप देखें, ये देखिए ये कितने लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जो 50 रुपए के ऊपर है। और ये देखिए, ठीक है, तो पिछले 1 साल में मुझे लगता है 10 महीने के आसपास तो कंपनी इसी रेंज बाउंड में ट्रेड कर रही है दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूं, अक्सर ये ऐसे स्टॉक जो होते हैं ये एक्यूमुलेशन के लिए इतना ज्यादा मौका दे रहे हैं आपको, इतना ज्यादा मौका दे रहे हैं कि जब स्टॉक दोस्तों यहां से भागना शुरू हो जाएगा, 50-55 चला जाएगा, फिर निवेशक सोचेंगे यार वहां पे खरीदना सही रहता है। बट देखिए अभी तो चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। बीच बीच में एक खबर आई थी कि भाई प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है, जो कि सही भी थी, आपको मैं थोड़ी देर बताऊंगा। वो तो चीज ठीक है कि भैया प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है, बट जिस तरह से कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है, नई नई चीजें खरीदारी कर रही है, नए नए कंपनी एक्यूमुलेट आप कह सकते हैं टाई-अप्स कर रही है, और एक वन स्टॉप सोल्यूशन, देखिए ईज मेट्रिप का मानना है एक वन स्टॉप सोल्यूशन ये बनना चाह रही है कंपनी, ठीक है, और इसके लिए समय लगेगा। ये एक ग्रोथ की कंपनी है, तो जब तक आपको इतने मौके मिल रहे हैं एक्यूमुलेशन के, वहां पे खरीदारी, वहां पे एक्यूमुलेट करने की सोचें। ऐसा नहीं कि भैया लमसम अमाउंट 1-2 लाख रुपए 50 रुपए के आसपास लगा दिए और भूल गए। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं, अब आप सोचिए अपने यहां खरीदा होगा तो आज 1 साल बाद भी आपके इस प्रकार के रिटर्न रहे होंगे, ठीक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, प्लीज अगर आप कोई भी स्टॉक भले ही कितने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो, हर एक क्वार्टर में एक तो उस पर नजर रखिए, ठीक है, हर एक क्वार्टर में उस स्टॉक पे नजर रखिए। दूसरी चीज, आप देखिए कि भाई किस तरह से कंपनी आगे कर रही है, ठीक है। और अब देखें जो खबर निकल के आई कंपनी की, वो देखें आप यहां पे, दैट ईज मेट्रिप सिक्योर 13% स्टेक इन इको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। जी हां, ईज मेट्रिप 13% का स्टेक इको होटल्स और रिजॉर्ट में ऑलरेडी एक्यूमुलेट या खरीद चुका है दोस्तों, ठीक है। यहां क्या हो रहा है आप यहां पढ़ सकते हैं दोस्तों, आप देखें दैट according to company's stock exchange filing, investment is aimed at acquiring a minority interest and to promote environmental friendly practices in the hospitality sector। आपको पता होगा आज के समय में ESG नॉर्म किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, वो कंपनीज, वो होटल्स या वो चीजें जहां पर इको फ्रेंडली काम हो रहे हैं, वहां पर ज्यादा फोकस है, ज्यादा आप कह सकते हैं देखने को मिल रही हैं चीजें। आप देखें जो CEO है निशान चिट्टी जी, उनका मानना है our choice to invest in tech aligns with our vision to contribute positively to the growth of eco-friendly and green hotels. Now these investments marks another milestone in our journey to diversify our portfolio and enhance the travel experience। यानी ओवरऑल भाई साहब ये जो इको फ्रेंडली आजकल एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको टैप करने के लिए, उस प्रकार के सैलानियों को ट्रैप नहीं कहना चाहिए, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, उनको आप सकते हैं एसिमिलेट करने के लिए अपने साथ ये काम चल रहे हैं। और वीके त्रिपाठी जी जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इको होटल्स के, उनका कहना है ये जो स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन हुआ है ईज मेट्रिप इको होटल रिजॉर्ट में, ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए आपके पास ये प्रकार, आपके पास एक इको फ्रेंडली होटल है और होटल तक पहुंचने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो आपको ईज मेट्रिप पहुंचा सकता है। तो ओवरऑल ये एक विन विन सिचुएशन है। और इसलिए कही जा रही है बात कि सच सिनर्जी इज हार्डली सीन इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दोस्तों, ठीक है। तो भाई ओवरऑल चीजें देखिए अच्छी लग रही हैं, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इन तमाम चीजों को, इन तमाम जब भी चर्चाएं हो रही हो, उसे प्लीज एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट लें। आखिरी में किस तरह से चीजें पैन आउट होती हैं, देखिए बोलने, करने और उसको फिर आप कह सकते हैं पैन आउट होने में, तीनों में ही जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चीजों को समझिए, उसको आप कह सकते हैं रिसर्च कीजिए, किस तरह से चीजें आगे चल रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, मैं एक बात मानता हूं, ईज मेट्रिप जो है दोस्तों, यहां से 3 से 5 सालों में तो आपको एक जिस प्रकार का रिटर्न दे सकता है, वो मुझे लगता है काफी शानदार रिटर्न हो सकता है। और देखिए अगर आपको ये 100% भी रिटर्न दे देता है दोस्तों, आने वाले मैं कहता हूं 3 से 5 सालों में, 3 साल में देता है तो भाई 30% ज्यादा बड़ा रिटर्न है। अगर 5 साल से देता है तो आपको एटलीस्ट 20% का तो हर साल रिटर्न दे ही रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल में अभी मुझे लगता है जिस लेवल में मिल रहा है वो विन विन सिचुएशन है। बट मैं आप बता दूं,
अगर बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है तो स्टॉक बचेगा नहीं, ठीक है। और मेरा ये मानना है, मुझे ईज में ट्रिप ना 30 रुपए में यार थोड़ा चाहिए। अगर ये 30 रुपीज के आसपास आता है, जिसके चांसेस बहुत कम है मैं आपको बता दूं, बट स्टिल अगर ये आता है तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटी सी एनालिसिस ईज मैटर को लेकर के आपके साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।